बड़े सवालों में रेंज को किस तरफ तोड़ेगा बाजार। छोटी सी रेंज, दिन की रेंज है, बाकी बड़ी रेंज तो बड़ी है ही, छोटी सी रेंज छोटी है दिन की, उसको किस तरफ तोड़ने की तैयारी है ये जानने से की कोशिश करेंगे। किस लेवल के ऊपर बंद हो तो मजा आ जाए और सपोर्ट कहाँ है मजबूत, ये दोनों चीजें समझना जरूरी था कि ऊपर और लेवल दोनों का एक अंदाजा आपको और हमें लग जाए। बड़ा कमाल दिखाने को तैयार है क्या बैंक निफ्टी? आज फॉर ए चेंज निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है। मिड स्मॉल कैप शेयरों की तेजी में कहाँ खरीदारी करें? आप ही ने कहा था ना अच्छे दिन आने वाले एक शेयर के, क्या वो वोडाफोन आइडिया तो नहीं? ये तो आप बताएंगे। क्या इसके अच्छे दिन आएंगे? चेक करेंगे, कुछ तो हो रहा है। कुछ तो हो रहा है। पीएसयू शेयर गर्म है, ऐसे में क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका आपको दिखता है क्या? ये है बड़े सवाल आखिरी घंटे। ओके सर, जब इस तरह का सुस्त मार्केट हो तब तो और इम्पेरेटिव हो जाता है कि ये समझें कि अब ये रेंज किस तरफ तोड़ेगा, क्या लग रहा है सर? रेंज की बात ऐसा नहीं जी, शुक्रवार का और आज का हाई दोनों सेम टू सेम है। शुक्रवार का हाई था 25,139 और आज का हाई है 25,138, यानी कि 1 पॉइंट का फर्क, मतलब सेम ही हो गया एकदम से, राइट। यानी कि शुक्रवार का हाई हमने पार नहीं किया। शुक्रवार को लो भी अब तक नहीं तोड़ा, 25,038 का लो है और आज का लो है आपका 25,050-58 के आसपास था, बता दूं आपको 25,048, 10 पॉइंट ऊपर। इसका मतलब क्लियर कट है कि पूरी तरह से अभी तक फुल टाइम पास शुक्रवार की रेंज का ही चल रहा है और कोई खास बड़ा ऊपर या नीचे होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बड़ा सवाल क्या है, आज सुबह हमने एक चीज़ की बात की थी, 25,160 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? 25,160 के ऊपर निकलकर टिकेगा, बंद होता हुआ दिखेगा तो बाजार ऊपर की तरफ तैयारी करेगा और तेजी की। तो आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ 25,160 है, क्लियर है। नीचे की तरफ अब देखते हैं कि अगर 24,950, 25,050, ये 100 पॉइंट की रेंज काफ़ी मजबूत सपोर्ट है नीचे की तरफ और इसको तोड़ेगा नहीं आसानी से, इस रेंज में खरीदारी आएगी 24,950, 25,050। बैंक निफ्टी ये 54,525 और 54,700 मजबूत सपोर्ट जोन है। फ्रेश कमजोरी निफ्टी में अगर आनी है हल्की फुल्की तो 24,900 के नीचे टिकने पर ही आएगी। एक्चुअली 24,750 से 24,900 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट है, बहुत सारे हैं, लेकिन पहला हल्का फुल्का छोटा मोटा कमजोरी का संकेत 24,900 के नीचे आता हुआ दिखेगा, जो अभी भी दूर है, काफ़ी दूर है। तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं। 8 दिन एक तरफा बढ़ने के बाद थोड़ा बाजार पर ब्रेक लगता है, थोड़ा रुकता है, तो कोई गलत बात है नहीं, इसलिए चिंता की अभी तक कोई खास बात दिख नहीं रही। ठीक है सर, आपने वर्ड ऑफ कॉशन तो दे दिया, अब थोड़ा सा ऐसा लेवल बताइए सर जहां जिसके ऊपर निकले तो मजा आ जाए। देखो 8 दिन से मजबूत है, तेजी का ट्रेंड है, तो अगर आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड लेना है तो वो मजबूती का, अभी तक जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद ना हो। अब डेली बेसिस पे अभी तक कल का लो तो तोड़े पहले, अब तक तो वो भी नहीं तोड़ा। तो 25,160 के ऊपर बंद होने पर नई तेजी का रास्ता खुलेगा और अगला बड़ा टारगेट फिर 25,400, 25,650 का होगा, ये आप मान के चलिए, क्लियर कट है। ओके ठीक है। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी कुछ कमाल करने की दशा में दिखाई दे रहा है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं और क्या लग रहा है? थोड़ा सा ट्राई कर रहा है, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी के मुकाबले हल्का सा बेहतर है, एक शेड बेहतर है, एक नॉच बेहतर है। अच्छा। लेकिन अभी भी कोई ऐसा मतलब तोड़ फोड़ नहीं है कि ऐसा जिसमें आप कॉलर ऊंची करके चले गए भाई बैंक निफ्टी तो अब हो गया, भाई इतना पीछे चल रहा था, पीछे पिछड़ी था, अब तो बस ये बराबर कंधे से कंधा मिला के चलेगा निफ्टी के, ऐसा नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत मजबूती ज़्यादा दिख रही है वो आईसीआईसीआई बैंक के ब्रेकआउट की वजह से। आज सुबह भी आपको ध्यान होगा, हम कह रहे थे अभी तक एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ था, 1411 के बजाय 1415। आज भी आईसीआईसीआई बैंक ही थोड़ा सा बेहतर चल रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी मजबूत है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को कमाल करना ही है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, उसका जवाब है एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के पास। अगर ये दो स्टॉक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होंगे, स्पेशली इसमें भी एचडीएफसी बैंक अभी भी वही 967, 968 के आसपास चल रहा है एचडीएफसी बैंक। तो जब तक एचडीएफसी बैंक रेंज से बाहर निकलकर बंद ना हो ऊपर की तरफ, तब तक बैंक निफ्टी के लिए एक बड़े रेंज को पार करना मुश्किल है और वो है रुकावट की रेंज 54,900 से 55,150। इस रेंज को पार करने में उसे आएगी मुश्किल। 55,150 के ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी सारे खतरों से बाहर निकल जाएगा, फिर ये भी तेज दौड़ लगाएगा। जैसे 25,160 के ऊपर बंद होने पर निफ्टी मजबूती की दिशा में बढ़ेगा आगे, वैसे बैंक निफ्टी 55,150 के ऊपर बढ़े। ओके सर, जब तक ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तब तक मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ मौके हैं खरीदारी के? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। सेक्टर रोटेशन पे फोकस करिए। पिछले हफ्ते हमने एकदम टाइमली आपको सेक्टर रोटेशन में कहा कि अब ऑटो और इसको कंजम्पशन वाले को और जीएसटी वाले को छोड़ दो गया भाई बहुत, अब दिमाग दूसरी तरफ लगाओ, जो चलेंगे पीएसयू चलेंगे पावर सारे। और आप देखिए सेक्टर रोटेशन में हमने पिछले हफ्ते पीएसयू शेयरों का बहुत स्ट्रांगली वाला 3-4 दिन का बढ़िया ट्रेड बन रहा है, आज 3-4 दिन हो गए हैं। अब इसमें भी अलग से चर्निंग चल रही है, पीएसयू में भी। पहले पीएसयू बैंक चल गए थोड़ा,
फिर पीएसयू ऑयल एंड गैस चल गए, पीएसयू डिफेंस भी चल गए। अब पीएसयू में अब क्या चल रहा है? अब पीएसयू में पावर चल रहा है, पीएसयू में रेलवे चल रहा है। सबसे लास्ट में रेलवे चल रहा है। रेलवे पे आज इनका दिन है। करेक्ट। पावर तो खैर 1-2 दिन पहले भी चले थे, आज फिर से चल रहा है। सो आपको इस पीएसयू सेक्टर में भी अलग अलग रोटेशन देखना है। दूसरा है, सुस्त पड़े रियल एस्टेट शेयरों में भी आज थोड़ी सी रिकवरी आई है। सो सेक्टरल चर्निंग हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, बेचारी रियल एस्टेट की इज्जत ही नहीं है, क्योंकि है ना निफ्टी में एक भी स्टॉक बचा नहीं इनका, खुद का वजन कुछ रहा नहीं। सो इसलिए लोग है ना इसको ज़्यादा भाव देते नहीं। बट अदरवाइज रियल एस्टेट है तो सही ना सेक्टर, तो ये लोगों के पैसे लगे हैं। एनबीएफसी में आज अच्छी सेलेक्टिवली, एक श्रीराम फाइनेंस को छोड़ दो तो बाकी सारे एनबीएफसी बहुत मजबूत है। बजाज फाइनेंस वगैरह सब आज बढ़िया लीड कर रहे हैं। छोटे में नॉर्दर्न आर्क वगैरह देख लीजिए। सो वहाँ अच्छी तेजी बन रही है। प्राइवेट बैंक्स पर नज़र रखिएगा ब्रेकआउट के लिए। एचडीएफसी बैंक अगर ब्रेकआउट दे, आईसीआईसी बैंक थोड़ा बढ़िया दे, या एसबीआई कर कुछ करने की कोशिश करे, वहाँ से आपको बड़ा संकेत मिलेगा। और कमजोरी के लिए आज से देखें तो फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, ऑटो आईटी थोड़ी मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिख रहे हैं आज। चलिए, तो एक सेटअप आपको पता चल गया अगले 1-1.25 घंटे के लिए, लेकिन आइए अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।